जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिसाइपल गुरु में। और पिछली वीडियो में हम देख चुके थे कि भूकंप क्या होता है, किस प्रकार से आता है भूकंप। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे भूकंप का वितरण, यानी कि भारत और विश्व में भूकंप किस प्रकार से और कहाँ कहाँ किस किस पेटी में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पर भी क्लिक करके आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जो कोई भूकंप से रिलेटेड है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में भूकंप का विभाजन, सबसे पहले भारत में देखेंगे। भारत में भूकंप का विभाजन। अब यदि बात करें कि भारत में भूकंप कितनी जगह पर या कितने क्षेत्र में आता है भारत में भूकंप, तो इसके लिए मुख्य रूप से 3 पेटियों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भूकंप आते हैं। उसके बाद उत्तरी मैदानी भाग, और तीसरे क्रम में यदि बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत। इन 3 क्षेत्रों में मुख्य रूप से भारत में भूकंप देखने को हमें मिलते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी मैदानी भाग और प्रायद्वीपीय भारत। तीनों को डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं, एक एक करके देखेंगे तीनों को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र की। उत्तर पूर्वी क्षेत्र मैप के माध्यम से इस पूरे उसको देखेंगे हम। तो पहले मैप ड्रॉ कर लेते हैं। आप एक वर्किंग मैप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा नीचे दिख नहीं रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नीचे काम नहीं है, ऊपर की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र की। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत भूकंप किस प्रकार से आते हैं। दोस्तों आपको दिशा पता होंगी। उत्तर, मैं बेसिक से बता रहा हूँ बिल्कुल, फिर भी उत्तर जो उत्तरी क्षेत्र है ये उत्तरी क्षेत्र है, ये पूर्वी क्षेत्र है आपका, ये पश्चिमी क्षेत्र और ये दक्षिण भारत हो जाता है। तो उत्तर पूर्व की बात कर रहे हैं, यानी कि ये वाला पूरा रीजन जो कि हिमालय से आच्छादित है, यानी कि यहाँ पर पूरे क्षेत्र में क्या है, हिमालय का विस्तार है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, पूरा जो पूर्वी भारत है उसका क्षेत्र, साथ ही यहाँ पर आपके हिमालय का क्षेत्र, यानी कि इसके अंतर्गत शिवालिक, लघु हिमालय और मध्य हिमालय, लघु हिमालय और मध्य हिमालय के अंतर्गत 3 क्षेत्रों में इसका विभाजन भूकंप का हम देख पाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भूकंप किस कारण से आते हैं। इसका कारण जान लेते हैं। आप जानते होंगे ये पूरा भारतीय क्षेत्र, उत्तरी जो क्षेत्र लगा हुआ है वो किससे लगा है, यहाँ पर रूस और यूरोप से लगा हुआ है। अब रूस और यूरोप से लगे होने के कारण उस पूरी प्लेट को उनका कहते हैं यूरेशियन प्लेट, हम उसे कहते हैं। प्लेटें क्या होती हैं और यूरेशियन प्लेट क्या है, ये सब हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो है पूरा यूरेशियन प्लेट से क्या है, लगा हुआ है। यहाँ पर यूरेशियन प्लेट है, इस प्लेट से पूरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र लगा हुआ है। अब प्राचीन काल में, यानी कि बहुत पहले क्या हुआ था, जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है वो क्या हुआ था, अफ्रीका से निकल करके और कहाँ हुआ था, उत्तरी भारत में अटैच हुआ था, यानी कि उससे लगा हुआ था।
तो अब क्या होता है कि जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी भारत का जो पूरा क्षेत्र है, वो यूरेशियन प्लेट को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। अब मान लीजिए जैसे ये दो प्लेटें हैं, एक दूसरे को क्या करेंगी, धक्का देंगी। अब चूंकि ये छोटे स्तर पर है, बड़े स्तर में जब ये दोनों धक्का देंगी, ये जो भारतीय प्लेट है यूरेशियन प्लेट को धक्का देती है, उस समय क्या होता है, इस पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भूकंप देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, साथ ही यहाँ पर पूरा जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत के अंतर्गत आप जानते होंगे 7 सिस्टर जिसे कहते हैं, सिक्किम को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मिजोरम है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। इस पूरे पूर्वी भारत में भूकंप आते हैं। इस किसके कारण, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यूरेशियन प्लेट को धक्का देने के कारण। ठीक है दोस्तों, इस जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उसमें भूकंप की यदि बात करें कि कौन कौन से भूकंप हैं, तो असम की कांगड़ा घाटी का भूकंप है यहाँ पर। जम्मू कश्मीर में भूकंप देखने को मिलते ही है। हाल ही में मिजोरम में भी भूकंप आया था, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला जो क्षेत्र था उत्तर पूर्वी क्षेत्र हम कवर कर चुके हैं। अब दूसरा बात करते हैं मैदानी क्षेत्र, उत्तरी मैदानी भाग। तीसरा जो था उत्तरी मैदानी भाग, इसके अंतर्गत बात करें तो जो भारत का जो मैदानी भाग है, आप जानते होंगे यहाँ पर क्या है, दोआब मैदान बने हुए हैं। इस पूरे क्षेत्र में मैदानों का विस्तार है। यहाँ पर मैदानों का विस्तार क्यों है, क्योंकि यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और ये पूरे सिंध नदी का क्षेत्र यहाँ पर है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मध्य प्रदेश की भी कई सारी नदियाँ यहाँ से निकलती, इसके कारण यहाँ पर क्या हुआ है, मैदानों का निर्माण हुआ है। अब इस मैदानी भाग में भूकंप क्यों आते हैं, ये प्रश्न बनता है। आपके दिमाग में उठना भी चाहिए कि ये मैदानी भाग में भूकंप क्यों आते हैं। तो जो उत्तर पूर्वी भूकंप हैं उन्हीं के कारण क्या होता है, यहाँ पर भूकंप आते हैं। यानी कि यहाँ पर जो भूकंप आते हैं वो कैसे भूकंप हैं, संतुलन मूलक भूकंप हैं। यानी कि उत्तर पूर्व क्षेत्र से जो भूकंप के झटके लगते हैं वो झटके इन मैदानी भागों में महसूस किए जाते हैं, उसका प्रभाव इन मैदानी भागों तक रहता है, इसीलिए इन मैदानी भागों में भूकंप का अनुभव किया जाता है। अच्छा, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो इसके अंतर्गत नई दिल्ली का क्षेत्र है, नई दिल्ली का क्षेत्र, साथ ही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वो पूरा इस मैदानी भाग के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सेकंड पेटी थी उत्तर मैदानी भाग। तीसरे क्रम में यदि बात करें तो तीसरे क्रम में क्या था, प्रायद्वीपीय भारत। तीसरे क्रम में क्या था, प्रायद्वीपीय भारत की यदि बात करें तो कुछ समय पहले ऐसा माना जाता था कि प्रायद्वीपीय भारत में कोई भूकंप किस प्रकार का आने की संभावना नहीं है। प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप को आने की संभावना नहीं है, ऐसी कल्पना पहले की जा चुकी है। लेकिन जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 1967 में लातूर का भूकंप, 1963 में भी यहाँ पर भूकंप आ चुका है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि प्रायद्वीपीय भारत भी भूकंप की दृष्टि से संतुलित नहीं है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप आ सकते हैं। तो बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप के आने का क्या कारण है। ये प्रायद्वीप का पूरा क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, दक्षिण का जो क्षेत्र है उसे प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप आने का क्या कारण है, इसकी बात यदि करते हैं तो आप जानते होंगे अफ्रीका से प्रायद्वीपीय भारत अलग हुआ है। जब ये अलग हुआ था और अब ये किससे जुड़ा हुआ है, हमारे उत्तरी भारत से जुड़ चुका है, तब इसके अलग होकर यहाँ पर जुड़ जाने के कारण क्या हुआ है, यहाँ पर भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ है। नर्मदा वगैरह आप जानते होंगे, नर्मदा सतपुड़ाई घाटियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। उन्हीं भ्रंशों के कारण यहाँ पर कैसे भूकंप आते हैं, भ्रंश मूलक भूकंप आते हैं। भ्रंश घाटियों के कारण यहाँ पर पूरे क्षेत्र में क्या होता है, भ्रंश मूलक भूकंप आते हैं, घाटियों के कारण भूकंप आते हैं। इसका एक और कारण बताया जाता है, किसका, प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप आने का एक और सबसे बड़ा कारण है, वो है बांधों का निर्माण और मानवीय क्रियाएं। क्या है, बांधों का निर्माण, मानवीय क्रियाएं।
इन दो क्रियाओं के कारण भी भूकंप आता है। अब बात करते हैं बांधों के निर्माण के कारण कैसे भूकंप आता है प्रायद्वीपीय भारत में। प्रायद्वीपीय भारत में आप जानते होंगे बहुत सारे बांध बने हुए हैं, बहुत सारे बांधों का निर्माण यहाँ पर हुआ है, जिससे क्या हुआ है, इस प्रायद्वीपीय भारत की जो भूमि है वो असंतुलित हो गई है, उठ गई है, नीचे से असंतुलित कुछ इस प्रकार से हो गई है, जिसके कारण इस पूरे प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप आते हैं। तो इस प्रकार से 3 क्षेत्रों में हमने देखा भारत का भूकंप का विभाजन। अब ऐसा माना जाता है कि भारत का कोई भी क्षेत्र जो है भूकंप से अब वंचित नहीं है, यानी कि अब पूरे भारतीय क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना रहती है और भूकंप आते हैं। अब बात करते हैं, जो एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन क्षेत्र थे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र हमने देखा था, इसके बाद हमने देखा था उत्तरी मैदानी भाग, ये पूरे क्षेत्र में भूकंप आ रहे थे, और तीसरे क्रम में प्रायद्वीपीय भारत में भूकंप देखने को मिल रहे थे। अब इसके बाद बात करेंगे हम भारत में भूकंपीय जोनों की, कि किस प्रकार से भारत में भूकंपीय जोनों का विभाजन किया गया है। तो चलिए देखते हैं अगली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं भारत में भूकंपीय जोनों की। पहले बात करते हैं कि भूकंपीय जोन क्या होते हैं, यानी कि वे क्षेत्र जिनमें भूकंप का अनुभव किया जाता है, जिस तीव्रता का भूकंप अनुभव किया जाता है, इस क्षेत्र में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भूकंपीय जोन कहते हैं। भारत में मुख्य रूप से भूकंपीय जोनों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर आपको 5 भाग देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन अभी हाल ही में क्या किया है, ये जो भूकंप का जोन है उसे क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। इस भूकंपीय जोन को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इस वाले भूकंपीय जोन को डिलीट क्यों किया, इसको मैं अभी बताऊंगा। आगे बात करते हैं पहले भारत में भूकंपीय जोनों की। तो भारत में भूकंपीय जोनों का अध्ययन 4 प्रकार से, मुख्य रूप से 4 जोनों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें अति निम्न भूकंपीय क्षेत्र, प्रबल भूकंपीय क्षेत्र, अति प्रबल भूकंपीय क्षेत्र, विनाशकारी भूकंपीय क्षेत्र और अति विनाशकारी भूकंपीय क्षेत्रों का अध्ययन इस प्रकार से किया जाता है। कितने भागों में, 5 भागों में विभाजित करके किया जाता है, जिनमें से एक भाग को यहाँ पर डिलीट कर दिया गया मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार। तो बात करते हैं सबसे पहले 5 तीव्रता के भूकंप की। 5 तीव्रता का भूकंप अति निम्न या कम स्तर का भूकंप कहलाता है, यानी कि यहाँ पर भूकंप से ज़्यादा हानि या क्षति नहीं होती। तो 5 तीव्रता के भूकंप के क्षेत्र देख लेते हैं। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, साथ ही उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र यहाँ पर लगा हुआ है। इस क्षेत्र में क्या होता है, 5 तीव्रता से कम का भूकंप देखने को मिलता है या अनुभव किया जाता है। साथ ही ये सब जो भूकंपीय जो तीव्रता हम देख रहे हैं वो किस स्केल पर देख रहे हैं, MM स्केल पर। MM यानी मर्केली मॉडिफाइड इंटेंसिटी स्केल, यानी कि ये जो तीव्रता का अध्ययन किया गया वो किस स्केल पर, मर्केली मॉडिफाइड स्केल पर किया गया। ये मर्केली मॉडिफाइड स्केल का पूरा जो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ भूकंप के बारे में। तो अब बात करते हैं दूसरी तीव्रता की, 6 तीव्रता का भूकंप। 6 तीव्रता के भूकंप का जो क्षेत्र है वही क्षेत्र है कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र भी है, कुछ राजस्थान का कुछ क्षेत्र भी यहाँ पर लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र यहाँ पर लगा हुआ है। चूंकि राजस्थान में परमाणु प्रयोग ज़्यादा होते रहते हैं, इसलिए वहाँ पर भूकंप अनुभव किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक तौर से देखा जाए तो यहाँ पर भूकंप ज़्यादा अनुभव नहीं किए जाते। किस पर, राजस्थान की दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो यहाँ पर 6 तीव्रता का भूकंप आता है। साथ ही बात करते हैं अब आगे 7 तीव्रता का भूकंप। 7 तीव्रता का भूकंप प्रबल भूकंप या प्रबल भूकंप कहलाता है। तो 7 तीव्रता का भूकंप का जो क्षेत्र देखा जाता है वो कहाँ देखा जाता है, पंजाब के क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी क्षेत्रों में देखा जाता है। तो आपको ये क्षेत्र पूरे याद करने एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन सा क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का राजस्थान का कुछ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र और यहाँ पर कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र। साथ ही बात करते हैं यहाँ पर जो आप दक्षिण का जो क्षेत्र देख पा रहे हैं वो भी 7 तीव्रता का प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्र है, पश्चिमी और पूर्वी तटों दोनों का क्षेत्र जो है वो भी 7 तीव्रता के भूकंप जोन के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं 8 तीव्रता का भूकंप। 8 तीव्रता का भूकंप अति विनाशकारी भूकंप कहलाता है, जो कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में देखा जाता है, साथ ही पूरे जो पूर्वी भाग है उसमें भी देखने को मिलता है। ये जो 8 तीव्रता से अधिक का भूकंप है इसकी बात कर लेते हैं। अब 8 तीव्रता से अधिक भूकंप जो है
पूरे पूर्वी भारत में देखने को मिलता है, साथ ही कुछ कुछ क्षेत्र जम्मू कश्मीर के भी देखे जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि असम का कांगड़ा घाटी का क्षेत्र, साथ ही कच्छ का जो क्षेत्र है, कच्छ का 2001 का कच्छ भूकंप आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, तो कच्छ का 2001 का जो भूकंप आ चुका है उसके कारण भी इसे 8 तीव्रता का भूकंप क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो इस प्रकार से पूरे भारत में भूकंपीय क्षेत्रों का विभाजन है। अब देखते हैं विश्व में भूकंप का विभाजन। ये आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा अभी तक जो समझाया वो समझ आ गया होगा। तो अब बात करते हैं विश्व में भूकंपीय क्षेत्रों का विभाजन। तो अब देखते हैं विश्व में भूकंपीय क्षेत्रों का विभाजन। यदि बात करें विश्व में किस प्रकार से कहाँ भूकंप आते हैं, तो इसके अंतर्गत 3 मुख्य क्षेत्रों का विभाजन हम देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र, परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र। उसके बाद भूमध्य सागरीय क्षेत्र, इसके बाद मध्य अटलांटिक क्षेत्र, इसके बाद मध्य अटलांटिक क्षेत्र। इसके बाद कुछ अन्य क्षेत्रों की हम बात करेंगे। अन्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र की। तो मैप ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले विश्व वर्ल्ड का। यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं। तो चलिए मैप बनाते हैं। ये अफ्रीका का पूरा क्षेत्र है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर नीचे कुछ द्वीप समूह देखने को यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र। ये वर्किंग मैप है, आप इससे भी अच्छा मैप बना सकते हैं और प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। अभी केवल हम समझने के लिए ये मैप ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पहले विश्व में भूकंपीय क्षेत्र की। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पूरा दक्षिण अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया का भाग है, ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है, ये पूरा इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, लक्षद्वीप के यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा के सारे द्वीप हैं, ये जापान के कुछ क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही ये अफ्रीका का पूरा क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर इसके ऊपर आपको पूरा यूरेशिया का क्षेत्र देखने को मिलेगा, यूरोप और एशिया का। तो अब बात करते हैं कि विश्व में परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से भूकंप आते हैं। आप जानते होंगे कि ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पूर्व जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके और जो जापान है उसके पूर्वी भाग में पूरे क्षेत्र में क्या फैला हुआ है, यहाँ पर प्रशांत महासागर का क्या है, विस्तार है। प्रशांत महासागर का यहाँ पर विस्तार है। इसके बाद यहाँ पर प्रायद्वीपीय भाग में हिंद महासागर का विस्तार है। यहाँ पर जो
पूरा जो क्षेत्र कहाँ से, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का जो है यहाँ से मानते हैं किससे, पूर्वी भाग से। यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, मध्य अटलांटिक, इसका विभाजन 3 में किया गया, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अटलांटिक में। अटलांटिक महासागर का विस्तार यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन से महासागर देखने को, भूकंपीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं। पहले बात करते हैं परिप्रशांत महासागरीय भूकंपीय क्षेत्र। परिप्रशांत महासागर के अंतर्गत जो आप देख पा रहे हैं, जापान के जो द्वीप है, कुछ छोटे छोटे यहाँ पर द्वीप जापान के आपको देखने को मिलेंगे, उस पूरे क्षेत्र से लेकर के इस पूरी पेटी में, किस पेटी में, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखेंगे थोड़ी देर से मैं समझाऊंगा। ये देखिए, ये जो उत्तरी अमेरिका है उसमें आपको पता होगा रॉकीज का विस्तार है, और दक्षिणी अमेरिका में विस्तार है किसका, एंडीज का विस्तार है। तो रॉकीज और एंडीज पर्वत से लगी हुई जो पेटी है, कौन सी, जो आगे जाकर के दक्षिण भाग में पूरी चली जाती, दक्षिण में जिसका विस्तार है, उसे हम क्या कहते हैं, परिप्रशांत महासागरीय भूकंपीय पेटी कहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस क्षेत्र में, परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्र में भूकंप क्यों आते हैं। तो आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि प्लेटों का विस्थापन हमने देखा था, जिसमें हमने बात की थी कि जो पूरा अमेरिकी महाद्वीप है वो किस ओर, अपने पश्चिम की ओर यहाँ पर संचलित हो रहा है, इस ओर पश्चिम की ओर यहाँ पर संचलित हो रहा है, और यहाँ से पूरा जो क्षेत्र है वो किस ओर संचलित हो रहा है, पूर्व की ओर संचलित हो रहा है कुछ जो क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो प्लेट है, कौन सी, अमेरिका की जो प्लेट है, वो पूरी यूरेशियन प्लेट को क्या करती है, ओवरलैप करती है, या धक्का देती है, या उससे छेपित होती है। छेपित होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर रॉकीज और एंडीज पर्वतों का यहाँ पर विस्तार हो गया, जिसके कारण यहाँ पर भूकंप देखने को मिलते हैं। किसके कारण, प्लेटों के संचलन के कारण यहाँ पर भूकंप देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये एक प्रशांत महासागरीय प्लेट है, और ये कौन सी प्लेट है, ये अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट है। जब महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट को धक्का देती है तो ये क्या होता है, महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के अंदर छेपित हो जाती है, जिसके कारण कौन कौन से रॉकीज एंडीज पर्वतों का विस्तार हुआ, और इसी क्षेत्र में इस कारण से क्या होता है, भूकंप क्षेत्र देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र में भूकंप देखने को मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताया, रॉकीज पर्वत के अंतर्गत, एंडीज के अंतर्गत, यहाँ पर जो चिली का क्षेत्र है, चिली क्षेत्र में भी यहाँ पर भूकंप देखने को मिलते हैं। साथ ही अलास्का, ये जो पेटी का प्रारंभ कहाँ से होता है, अलास्का से लेकर के चिली के दक्षिण तक ये पेटी पूरी जाती है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कौन सी, दूसरी मध्य अटलांटिक पेटी की बात हमने की थी, या अटलांटिक की बात की थी। तो ये वही क्षेत्र है जो अभी हमने डिस्कस किया था। इस जो पूरी प्लेट का प्रारंभ कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। पूरी प्लेट का प्रारंभ इस तरह से, जो स्प्लिट वर्जन है, यहाँ पर क्या है, स्प्लिट वर्जन, स्प्लिट वर्जन या आइसलैंड से कहां से प्रारंभ होता है, स्प्लिट वर्जन या आइसलैंड से बोवेड द्वीप, बोवेड द्वीप या बुवे द्वीप भी से कहते हैं। तो कहां से, स्प्लिट वर्जन की आइसलैंड से यहाँ पर बोवेड द्वीप तक इसका विस्तार है, किसका, मध्य अटलांटिक पेटी का। यहां पर बात करते हैं मध्य अटलांटिक क्षेत्र में भूकंप क्यों आते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो पूरी अमेरिकी महाद्वीप प्लेट है वो अपने पश्चिम की ओर विस्थापित हो रही है, ठीक है, और ये साथ ही जो अफ्रीकी प्लेट है वो अपने पूर्वी क्षेत्र की ओर विस्थापित हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर
बीच में कटकों का निर्माण हुआ है जिनके अंतर्गत भूकंपों का विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दो पेटियों का विस्तार बात हमने की। इसके बाद बात करते हैं तीसरी पेटी, जो कौन सी है, भूमध्य सागरीय पेटी। ठीक है, इसके अंतर्गत इसका जो प्रारंभ होता है वो होता है मिस्र की नील नदी के साथ ही इस पूरी मध्य अटलांटिक पेटी से लेकर के भारत के क्षेत्र तक और ऑस्ट्रेलिया तक ये पेटी जाती है। कहाँ तक जाती है, ऑस्ट्रेलिया तक इस पेटी का विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ से ये पेटी मिस्र की नील नदी, मिस्र के क्षेत्रों से साथ ही जो भारतीय क्षेत्र है उसमें हिमालय, ऊपर चीन का तिएनशान जो पर्वतों का विस्तार है, तिएनशान, हिंदुकुश श्रेणी का भी विस्तार है, हिंदुकुश श्रेणी का विस्तार देखने को मिलता है। तिएनशान, हिमालय के क्षेत्रों से इस पूरी पेटी का क्या होता है, विस्तार होता है। साथ ही अफ्रीका के मिस्र क्षेत्र से और अफ्रीका के पर्वतों से लेकर के यहाँ कहाँ तक विस्तार होता है इसका, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया तक इसका क्या होता है, विस्तार देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्रों तक, साथ ही ये इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के कुछ क्षेत्रों तक। इस प्रकार से इस तीसरी पेटी का विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो इन तीन पेटियों का विस्तार हमने देखा था, परिप्रशांत महासागरीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी और यहाँ पर तीसरी भूमध्य सागरीय पेटी। भूमध्य सागरीय क्योंकि भूमध्य सागर के अंतर्गत ही सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं अन्य क्षेत्र की कि अन्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से भूकंप आते हैं। तो यहाँ पर अफ्रीका के क्षेत्रों से और हमारे भारतीय क्षेत्रों के हिंद महासागर और साथ ही अंडमान निकोबार, जैसे कि आप जानते होंगे जावा सुमात्रा के द्वीपों तक, इस अन्य क्षेत्र का यहाँ पर क्या है, विस्तार है। इन क्षेत्रों में भी अभी वर्तमान में भूकंप देखने को मिल रहे हैं। किस क्षेत्र में, यहाँ अफ्रीका के क्षेत्रों से प्रारंभ होकर हिंद महासागर की ओर और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों तक हमें भूकंप देखने को मिलते हैं। साथ ही इसके क्षेत्र को इसके क्षेत्रों के अंतर्गत जापान के द्वीप, यहाँ पर न्यूजीलैंड के क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं। न्यूजीलैंड और जापान द्वीप में भी भूकंप देखने को मिलते हैं। जापान के जो सारे द्वीप हैं, न्यूजीलैंड, साथ ही फिलीपींस भी, यहाँ पर फिलीपींस के क्षेत्रों में भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से तीन मुख्य क्षेत्र हैं और एक अन्य क्षेत्र है परिप्रशांत महासागरीय पेटी है। दूसरी है मध्य अटलांटिक पेटी, जो इसका विस्तार इस प्रकार से स्पिट्सबर्जन से लेकर के बोवेट द्वीप तक। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर तीसरी पेटी मिस्र की नील नदी से प्रारंभ होकर के ऑस्ट्रेलिया तक जाती है। और जो अन्य क्षेत्र हैं उसमें एटलस पर्वत या अफ्रीका के पर्वतों से प्रारंभ होकर के कहाँ तक, हिंद महासागर से न्यूजीलैंड तक, जावा सुमात्रा के जो क्षेत्र हैं वहाँ तक देखने को मिलती है। अब बात करते हैं परिप्रशांत महासागरीय क्षेत्रों के अंतर्गत कुछ तथ्य देखने को मिलते हैं कि सबसे ज़्यादा भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं, इसी परिप्रशांत महासागरीय पेटी के अंतर्गत आते हैं। यदि पूरे विश्व में 100 भूकंप आ रहे हैं तो इस क्षेत्र के अंतर्गत भूकंप कितने आते हैं, 66 भूकंप आते हैं। 66, एग्जैक्ट कोई डेटा नहीं है, फिर भी यहाँ पर देखने को कह देते हैं कि 66% भूकंप देखने को मिलते हैं किसकी पेटी के अंतर्गत, इस पूरी परिप्रशांत महासागरीय पेटी के अंतर्गत। इसके बाद जो पूरी भूमध्य सागरीय पेटी है, भूमध्य सागरीय पेटी और अटलांटिक क्षेत्र का जो क्षेत्र है, इसमें हमें 21% भूकंप देखने को मिलते हैं। कितने परसेंट, 21% भूकंप देखने को मिलते हैं। साथ ही जो नवीन क्षेत्र का विस्तार हुआ है, यहाँ पर भी अन्य क्षेत्र के अंतर्गत भूकंप देखने को मिल रहे हैं। साथ ही एक क्षेत्र जो और है, जो कि अभी इतनी ज़्यादा चर्चित नहीं है, फिर भी यहाँ पर अफ्रीका से एक शाखा अभी भूकंप की नवीन निकली हुई है, इस अन्य क्षेत्र के अंतर्गत ही, जो कि पूरे अफ्रीका में विस्तार है इसका। अफ्रीका में इसका विस्तार क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि अफ्रीका भी अब भू संतुलन की दृष्टि से असामान्य क्षेत्र होने लगा है, इसलिए यहाँ पर भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से भूकंप का भारत में और विश्व में हम विस्तार देख चुके हैं। अगली वीडियो में ज्वालामुखी की चर्चा करेंगे, साथ ही कुछ और सब्जेक्ट की वीडियो भी हम स्टार्ट यहाँ पर करेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जो नवीन वीडियोस आपको प्राप्त होंगे सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहें। तो आज्ञा दीजिए इस वीडियो में, तब तक के लिए अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार।